What that? Anyone has query? Okay. So we are going to start at 7:10. Okay, I'm going to start right now. We were in magnesium. Okay, so deficiency होने से क्या होगा? Deficiency of magnesium is rare. बहुत कम लोग में देखने मिलता है. Okay, तो and the mineral is widely distributed in foods. क्यों deficiency कम देखने मिलता है? Because बहुत easily available है ये market में, like food products में. Okay. And toxicity होगा तो क्या होगा? Excessive intake of magnesium is not likely to cause toxicity except in people with impaired renal function. Toxicity नहीं होता है. अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा? किडनी उसको निकाल देगा. ठीक है, लेकिन उस केस में टॉक्सिसिटी हो सकता है जब किडनी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है. ओके, excessive intake of magnesium salt such as MgSO4 can lead to diarrhea. अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम सॉल्ट ले लिया किसी मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है, या फिर किसी भी इंजेक्शन के फॉर्म में लिया, आर्टिफिशियली ले लिया, तो डायरिया हो सकता है. सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड क्या होगा? डायरिया होगा. तो क्यों बॉडी ने डायरिया किया? क्योंकि बॉडी चाह रहा है कि जो एक्सेस जो मिनरल है वो एक्सक्रीट हो जाए. ठीक है, sodium, potassium and chloride. These three macro minerals, that means they need in grams. Sodium, potassium and chloride. Sodium का फॉर्मूला है Na, पोटेशियम का K and chloride का Cl. ठीक है, तो सॉल्ट का क्या फॉर्मूला हो गया? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको, दैट इज NaCl. ठीक है, are related to each other and hence will be discussed together, which makes it easier to appreciate their roles in magnesium. Which makes it easier to appreciate in their roles in metabolism. Metabolism में इसका रोल है. Sodium and potassium are monovalent cations. ठीक है, while chloride is a monovalent anion. ठीक है, इसमें एक ही वैलेंसी होता है और ये anion होता है. ठीक है, it is a negatively charged. All three are known as electrolytes as their ions are used for generating electric charge differences across plasma membrane of most cells. Sodium constitutes 2%. Sodium का कितना ions होगा इसमें? 2%. Potassium is 5 and chloride is 3. All the total mineral content of body. These mineral exist. ये आपका परसेंटेज में दिया हुआ है. ओके, these mineral exist as ion in body fluids and are principal electrolytes in the body. है ना, जब हमें डायरिया हो जाता है तब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है. मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जो हम एडिशनली इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं ना ORS के सॉल्यूशन के साथ, तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिससे कि मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है. तो फिर हमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने होते हैं. These mineral exist as जो सॉल्ट है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट लेते हैं ना, तो सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड ही है. Exist an ion in body fluids and are principal electrolyte in the body. Potassium is a major intracellular electrolyte while sodium and chloride are present in the extracellular fluid. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लाइक हमारे सेल्स और दूसरे सेल, दो सेल्स हैं, दोनों सेल के बीच का जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, उसके बीच में फ्लूइड रहता है. क्यों फ्लूइड रहता है? ताकि उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे और
वो डैमेज नहीं हो, तो बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं होते, एंड दीज फ्लूइड कंटेन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अगर ज्यादा कम होगा तो ये फ्लूइड भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको मेंटेन करके रखना है। और जब सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो जाता है कुछ भी किडनी के फंक्शन के इम्पेयर फंक्शन की वजह से, तब ये फ्लूइड भी ज्यादा हो जाता है और एडिमा हो जाता है। एडिमा हमने देखा होगा किसी पेशेंट्स को, मेनली किडनी पेशेंट्स में होता है, या जो डायबिटिक है और लॉन्ग टर्म से उनका डायबिटिक कंट्रोल में नहीं है, तो उनके पैर में स्वेलिंग आ जाती है। आप ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो वो दबा रह जाता है, वो वापस बाहर इमीडिएट नहीं आता, दैट मीन्स उनको एडिमा है। ठीक है, तो मेनली वो लोअर बॉडी में होता है, दैट मीन्स फुट। Now, what are the sources for that? Common salt added to our food in form of sodium chloride is the major source of sodium and chloride. Naturally occurring sources of sodium are milk, meats, eggs, most vegetables. Vegetable में काफी मात्रा में होता है. In addition, food additives used in processed food such as baking powder. ठीक है, बेकिंग पाउडर में भी सोडियम रहता है, एंड बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स में बहुत ज़्यादा सोडियम रहता है। इसीलिए जो केसेस होते हैं जिसमें हमें सोडियम रिस्ट्रिक्शन करना है, जैसे कि प्रेशर है ना, हाइपरटेंशन, उसमें हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, रीनल पेशेंट में सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं। On the other hand, potassium is abundant in unprocessed food. ठीक है, पोटाशियम जो प्रोसेस नहीं किए गए उसमें मिलता है, जैसे कि नेचुरल फ्रूट्स, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, मात्रा में रहता है। Many vegetable and fresh meats, also many salt substitutes contain potassium instead of sodium. बहुत सारे ऐसे साल्ट्स हैं जिसमें कि पोटेशियम रहता है। ठीक है, सोडियम क्वांटिटी कम रहती है, जैसे हम बोलते हैं ना सेना नमक जो बोलते हैं, रॉक साल्ट। आजकल लोग रॉक साल्ट की तरफ टर्न हो रहे हैं, क्यों? बिकॉज इसमें पोटेशियम का कंटेंट काफी अच्छा है कंपेयर टू सॉल्ट। सॉल्ट में तो पोटेशियम होता ही नहीं है, जो कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं दैट इज ओनली सोडियम क्लोराइड, उसमें पोटेशियम नहीं होता। लेकिन जो आपका रॉक सॉल्ट है उसमें पोटेशियम का भी कंटेंट है, तो वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम ज्यादा सॉल्ट भी खा रहे हैं, ज्यादा सोडियम खा रहे हैं, तो पोटेशियम क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। इसीलिए आजकल लोग काफी अवेयर हो रहे हैं डाइट को लेके, एंड दे आर यूजिंग रॉक सॉल्ट। फंक्शंस क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन। All these three elements, that means sodium, potassium and chloride, elements are readily absorbed from the small intestine, which almost 90 to 100% efficiency. That means हम जितना खा रहे हैं उतना हमें पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। 5 ग्राम सॉल्ट खा रहे हैं तो 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड हम जा रहे हैं हमारा बॉडी में। ठीक है, they are excreted primarily via urine। अगर ज्यादा खा रहे हैं तो यूरिन से निकल जाएगा। ठीक है, although feces से भी निकलेगा, like stool से, and sweat are other sources of elimination। sweat से भी निकलता है, sweat से बहुत ज्यादा नहीं निकलता, बहुत लोग में sweat glands ही कम होते हैं, तो सबसे ज्यादा आउटपुट कहाँ से होता है, यूरिन से होता है। तो अगर सोडियम क्लोराइड हम नमक ज्यादा खा रहे हैं तो मेक श्योर यू आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। बट वही रीनल के केस में बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसमें हम ज्यादा पानी नहीं दे सकते, बिकॉज अल्टीमेटली फिल्टर करना पड़ता है किडनी को, और किडनी का फंक्शन ही इम्पेयर हो चुका है, कम हो चुका है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, सॉल्ट भी कम करते हैं एंड वाटर तो कम करना पड़ता है, बिकॉज उनका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। अगर यूरिन आउटपुट ठीक है तो आप नॉर्मल वाटर रिकमेंड कर सकते हैं। Potassium is absorbed in small intestine as a consequences of bulk fluid absorption. Both sodium and potassium are absorbed in distal colon. Renal excretion and retention of these element is closely regulated.
The total content of body sodium, especially the concentration of extracellular fluid, is under hemostatic control. हेमोस्टेटिक कंट्रोल कौन करता है? सोडियम पोटेशियम ही हेमोस्टेटिक कंट्रोल करते हैं. मतलब इनको एक स्टैटिक लेवल में एक जो लेवल बना के रखना है वाटर का, वो बना के रखते हैं कौन? सोडियम एंड पोटेशियम. अगर ये इम्बैलेंस हुआ, सोडियम ज्यादा हो रहा है तो वाटर रिटेन होगा, सोडियम कम हो रहा है तो ड्राइनेस होगा. तो चीजें होती हैं. ड्राइनेस देखते होंगे आप, अगर लूज मोशन है पेशेंट को तो कैसे लिप्स ड्राई होने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, तो हमें वाटर इनटेक ज्यादा कराना पड़ता है ना, सोडियम देना पड़ता है. तो आप इस तरह से रिलेट करिए रोज के रोज क्या हो रहा है, तो चीजें समझ में आएंगी. The regulation of chloride is achieved indirectly through sodium regulation. Like sodium, the maintenance of potassium balance, K is potassium balance, also depends on the kidney. Okay. Unlike sodium, the transport of potassium is bidirectional during the passage of filtrate through nephrons. Nephron is a part of kidney. ठीक है. ये सेल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, स्पेशली दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स. स्पेसिफिकली नेफ्रॉन्स काम करते हैं. इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल एंड लूप ऑफ हैंगल, मेजर पोर्शन ऑफ फिल्टर्ड पोटेशियम इज रीएब्सॉर्ब. ठीक है. इन द डिस्टल टिब्यूल में वापस से एब्सॉर्ब हो जाता है. इन इट कैन बी रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट और can be secreted into the depending on the body's need. Aldosterone is a hormone. Aldosterone acts reciprocally on sodium and potassium. This hormone stimulates sodium reabsorption, but it accelerates the secretion of potassium and thus increases the excretion. It is important to note that body's ability to conserve sodium by restricting loss of urine is more efficient than its ability to conserve potassium. क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करता है, यूरिन को ही रोक लेता है जिससे कि आपका सोडियम लॉस नहीं हो. Also, sodium is absorbed more efficiently from gastrointestinal than potassium. Therefore, potassium deficiency will appear before sodium deficiency. Potassium deficiency हमें नहीं पता चलती है, पहले sodium deficiency होने लगती है, तब समझ में आता है कि potassium deficiency हो रही है. Nutritional requirement of an RDA of sodium, potassium and chloride and health aspects. Deficiency, hyponatremia. Natremia, that means नेट्रेमिया मीन सोडियम. ठीक है. Na मतलब सोडियम एंड नेट्रेमिया एक इसका लैटिन नेम है नेट्रम. ठीक है. तो हाइपोनेट्रेमिया दैट मीन सोडियम का कम होना एंड हाइपरनेट्रेमिया मतलब सोडियम का ज्यादा होना. दिस अ कंडीशन ऑफ डिजीज. Serum concentration of sodium is normally regulated within the range of 135. आप ब्लड का भी टेस्ट, किसी का ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ होगा, सीबीसी या फिर किसी का टोटल ब्लड टेस्ट या सिर्फ केएफटी अगर किसी ने कराया है किडनी फंक्शन टेस्ट, तो उनका रिपोर्ट्स में देखेगा तो रेंजेस दिया रहता है. कितने से ऊपर होगा तो नॉर्मल रेंज से बाहर है, कितने से नीचे होगा तो नॉर्मल रेंज से कम है. तो नॉर्मल रेंज शुड बी बिलो 135. इट शुड बी 135 to 145. ठीक है. मिलीमोल पर लीटर. ओके. तो ये रेंज होना चाहिए. अगर इसके ऊपर जाता है, अगर 135 भी है, 134 भी है तो ठीक है, लेकिन अगर 132 चला गया है, 133 चला गया है तो इमीडिएट हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट देना पड़ता है या फिर उनको सिरिंज से एक्स्ट्रा सोडियम देना पड़ता है इंजेक्शन से, या फिर हम ओरली दे देते हैं उस केस में एक्स्ट्रा सोडियम. अगर 135 से कम होगा तो हम कहेंगे हाइपोनेट्रेमिया. अगर 145 से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे हाइपरनेट्रेमिया. ओके. दीज आर टू टर्म्स. हाइपोनेट्रेमिया इज डिफाइंड एज एनी लेवल अंडर 130 ml. ठीक है. mml.
तो 130 से कम, लेकिन 132 भी मैंने बोला इस कंडीशन में भी हमें प्रैक्टिकली सोडियम स्टार्ट कर देना होता है। When plasma sodium level falls below 120, symptoms such as headache, बहुत सर दर्द होगा, मेनली कंफ्यूजन होता है एंड पेशेंट को समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, बहुत लाइक एक्टिव नहीं रहेंगे वो लोग, काफी लेजी से आपको फील होंगे। जनरली वैसे पेशेंट्स में होता है जो बेड रिडन होते हैं या इनका किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है, तो उस केस में ये होता है। कंफ्यूजन सबसे इजीली पता चलता है क्योंकि हेडेक समटाइम्स पेशेंट बताते नहीं है, तो कंफ्यूजन आप कुछ और पूछ रहे हैं तो और वो समझते रह जाते बोला क्या इसने, तो उस केस में आप समझिए कि सोडियम डिफिशियंसी है यहाँ पे। ठीक है, ये कई बार बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तभी भी होता है कंफ्यूजन। सीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एंड कॉमा में चला जाता है, बहुत ज्यादा हाइपो हो जाएगा उस केस में। Hypernatremia occurs less commonly and defined as serum sodium level above 145. जब 145 के ऊपर चला जाएगा तो we should reduce sodium और we should stop sodium, like salt, we should stop salt. Initial symptoms include irritability, lethargy and restlessness, बेचैनी सा फील होगा, ठीक है। सीजर एंड डेथ में ऑकर, इसमें भी सीजर आता है। सीजर आप समझ रहे हैं ना क्या होता है, लाइक झटके आते हैं जो, ठीक है। सीजर्स एंड डेथ में ऑकर व्हेन प्लाज्मा लेवल राइज अबव 160 ml, ठीक है। Hypokalemia and hyperkalemia, normal serum potassium ranges from 3.5 to 5. ये कैलेमिया मीन्स पोटाशियम, ओके। तो हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटाशियम कम होना ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में, एंड हाइपरकैलेमिया मीन्स ज्यादा होना पोटाशियम। तो नॉर्मल रेंज है 3.5 के ऊपर रहना चाहिए। अगर 3.5 के से कम है तो ये लो पोटाशियम हो गया, मतलब हाइपोकैलेमिया हो गया। अगर 5 के ऊपर है तो हाइपरकैलेमिया हो गया। लेकिन जब कभी रीनल पेशेंट है, ये जो इम्बैलेंस है मेनली आपको रीनल पेशेंट्स में ही मिलेगा, तो जब कभी रीनल पेशेंट का 4.5 के अबव गया, ठीक है, दैट इज बॉर्डर लाइन, तभी हम हाई पोटेशियम वाले जो फूड हैं उनको बंद कर देते हैं ताकि बाकी खाना हम दे सके पेशेंट्स को। क्योंकि अगर हम रिच इन पोटेशियम फूड देने लगेंगे तो उनका इमीडिएट 5 चला जाएगा और हमें फिर बहुत सारा फूड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम 4.5 के ऊपर जाता है तो वी शुड स्टॉप फ्रूट्स बिकॉज फ्रूट्स आर रिच इन पोटेशियम, ओके। फ्यू फ्रूट्स यू कैन गिव, लाइक आप एप्पल दे सकते हैं, पियर दे सकते हैं, मेलन दे सकते हैं, बट ऑरेंज, मौसमी, दीज आर रिच इन पोटेशियम, ओके। तो वो आपको बंद करना है। मैंगोज, तो वो आपको इस केस में बंद करना है। मगर नॉर्मल पर्सन कैन हैव लिबरल इनटेक ऑफ फ्रूट्स बिकॉज उनका किडनी नॉर्मल है और कभी भी फ्रूट से हार्म नहीं होता है। जस्ट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट फूड इन डायबिटिक पेशेंट्स एंड रीनल पेशेंट्स। हाइपोकैलेमिया और लो प्लाज्मा पोटेशियम, ठीक है, मतलब पोटेशियम कम होना क्या होगा, occur with net stiff potassium from the plasma to the cell. This shift can occur in alkalosis, ठीक है, all over depletion of body's potassium which occurs in vomiting. बहुत ज़्यादा डिप्लीशन होगा, कम होगा तो vomiting हो सकती है। Prolonged fasting can also result in this shift. Mild hypokalemia result in weakness and muscle cramps and can cause arrhythmiasis in patients. Arrhythmiasis मतलब अरिदमिया, लाइक जो रिदम में होना चाहिए, हार्ट बीट जिस रिदम में होना चाहिए, जो रिदम होता है हार्ट का, दैट इज लब डब लब डब लब डब, तो वो रिदम नहीं होना, कुछ और रिदम में होना, लाइक उसका कोई रिदम नहीं होना। वो कभी लब हो रहा है, फिर डब हो रहा है, फिर लब हो रहा है, फिर कुछ 2 सेकंड्स के बाद डब हो रहा है, तो एक उसका इंटरवल है, तो उसी इंटरवल में होने को रिदम बोलते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिक का एक रिदम होता है तो वैसे ही हार्ट का भी एक रिदम बना हुआ है। तो अगर वो रिदम में नहीं हो रहा है, वी हैव टू कॉल इट अरिदमिया, ठीक है। तो वो रिदम में नहीं है, दैट मीन्स इट इज समथिंग लैकिंग इन न्यूट्रिशन और कुछ तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो
तो जब पोटेशियम लेवल कम होगा तभी भी अरिदमिया होगा। And high potassium में भी होगा and low potassium may not mention that, but in both cases hypokalemia and hyperkalemia कार्डियक अरिदमिया हो सकता है। अब पोटेशियम लेवल 8 होना चाहिए, कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ। अगर 8 चला गया, ठीक है, तो डेथ हो सकता है। बहुत ज्यादा फास्ट बीट होगा और रिदम में नहीं रहेगा और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होगा, मतलब कार्डियक एकदम से बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा, like it will stop beating. So we have to focus on potassium level in every patient. अगर पोटेशियम हम इसीलिए हम 5 तक रेंज रखते हैं, 5 के ऊपर जाने नहीं देते, क्योंकि अगर 8 गया तो उसका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। Now microminerals. Microminerals are those who we should take in we require these minerals in very low quantity, in low amount. The trace element of micromineral can be defined as chemical or element present in minute quantities, ठीक है, बहुत कम quantity में, especially one uses by organism and essential to their psychology. It is one organic compound essential in minute amount for the growth and health of an animal. Like macronutrients, microminerals must also be present in the body. दोनों ही sufficient amount में होने चाहिए in optimal range for normal functioning. Okay. Whenever the concentration is too low, too high, body function are impaired. ठीक है, तो इसीलिए हमें ब्लड टेस्ट हम चेक करते हैं कुछ भी डिजीज होने से कि इनका जो ये लेवल्स है मिनरल्स के KFT वगैरह देखते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट्स को बोलिए कि उनका ब्लड रिपोर्ट्स लेके आने के लिए। नॉलेज ऑफ द एक्सट्रैक्ट रोल्स एंड डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर दीज minerals is incomplete as some of them have been recently found to be essential. For some, their dietary deficiencies are unknown, and for some of utilization of them in the body may be affected by the amount of other element present. Okay, what is iron? Iron is a one more nutrient mineral which we require in big amount because it is a main component of blood, we can say. Iron is one of the most investigated mineral in nutrition. We associate iron with its presence in blood, and that is its deficiency result in low hemoglobin level and hence anemia. क्या होता है, अगर कम होगा तो डिफिशियंसी हो जाएगी और हम इसको बोलेंगे अनेमिया. द डिजीज नेम इज अनेमिया. In human, the total quantity of iron in the body varies with hemoglobin concentration, body weight, gender, and amount of iron stored in the various tissue. Healthy adults contain about 3 to 4 gram of iron, more than half of which is in the form of hemoglobin, the red pigment of blood. Iron is also present in the muscle protein, myoglobin, and is stored to some extent of organs such as the liver. Okay, कुछ पार्ट लीवर में भी स्टोर रहता है. तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो हीम है दैट इज आयरन. ठीक है, अगर ये कम होगा हीमोग्लोबिन तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन एक्चुअली आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. एक जहाँ पे लंग्स में ब्लड जाता है वहां से ऑक्सीजन को लेता है, फिर आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो वापस हार्ट में जाता है. कैसे सर्कुलेशन होता है, एक शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ. ठीक है, हम ब्लड गया हार्ट में, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया हार्ट में. ठीक है, फिर वहां से वो गया लंग्स में. लंग्स में जाने के बाद उसने ऑक्सीजन को कैरी किया, वहां से कैरी करने के बाद वापस हार्ट में गया, फिर हार्ट ने उसको पंप किया, पंप करने के बाद वापस बॉडी में गया. हार्ट का काम कुछ नहीं करना है, जस्ट पंप करना है ताकि वो प्रेशर बना रहे और फोर्स से बॉडी में ट्रांसमिट हो सके. तो इसीलिए उसको वापस हार्ट में जाना पड़ता है. तो वापस बॉडी में गया, बॉडी सेल्स में गया और बॉडी सेल ने क्या किया, उसको यूज किया सारे ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिशन को.
फिर वापस भेज दिया हार्ट में, फिर हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, फिर वहां से ऑक्सीजन लिया, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसमें जो आरबीसी है, जो उसका कैरिंग कैपेसिटी है, उसका शेप कैसा होता है, एल्पेनलीबे टॉफी देखी होगी आपने। एल्पेनलीबे में कैसा होता है, एक स्क्वायर शेप होता है और उसमें एक गड्ढा जैसा होता है बीच में, है ना। तो उसमें वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन, अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा वो सेल, तो हम यूज कहाँ से करेंगे, हम कम यूज करेंगे ना। तो अगर हम कम यूज कर पा रहे हैं, कम मिल रहा है हमें, तो हम काम भी कम कर पाएंगे, क्योंकि हर काम करने के लिए एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कमजोरी हो रही है, हीमोग्लोबिन चेक करो, ठीक है। तो यू हैव टू सी कि आप वीकनेस हो रही है, एकदम से ब्लैकआउट हो रहे हैं, तो यू हैव टू चेक योर हीमोग्लोबिन, ओके। या आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपकी सांस फूल रही है कंटिन्यूअस, में जैसे बोल रही हूँ, मेरी सांस अगर फूल जा रही है, दैट मीन्स मुझे जो बोलने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही है, सांस फूल रही है, दैट मीन्स मैं ज्यादा ऑक्सीजन लेना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ऑक्सीजन प्रॉपरली सेल्स को नहीं मिल रहा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सांस ले रही हूँ, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो जरूरी है हीमोग्लोबिन का ऑप्टिमम लेवल में होना, ताकि वो ऑक्सीजन को मेंटेन कर सके और हमारे सेल्स को दे सके और हमारे सेल अच्छे से काम करे, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके, ठीक है। As iron is very important in our body. वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छा आयरन का सोर्स है लोटस है, मैंने पहले भी शायद बताया है, कमल की डंडी जो बोलते हैं, दैट इज वेरी रिच इन आयरन। और करी लीव्स होते हैं, फिर आपका करी पत्ते, एक वो लीव्स होता है, दैट इज सेजन बोलते हैं उसको, ड्रम स्टिक बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ड्रम स्टिक लीव्स, मोंगरा समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं महाराष्ट्र में, दैट इज ड्रम स्टिक लीव, दैट इज ऑल्सो रिच इन आयरन। उसको आप किसी भी तरह इनकॉर्पोरेट करके आपका स्नैक्स में ऐड करके आप उसको यूज करें, एंड दाल्स में ऐड कर सकते हैं, आपका जो भी बॉईल कर रहे हैं खाना उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, चटनीज में ऐड कर सकते हैं। Food sources of iron. Iron is found in food in one of or two forms, heme and non-heme, ठीक है। एंड व्हाट इज बेटर, तो हीम आयरन इज बेटर, ठीक है। हीम आयरन हम लेंगे तो हम जितना लेंगे हमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, हम यूज कर पाते हैं उसको। तो हीम आयरन कहाँ से मिलता है, नॉन वेज में। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए रिकमेंडेड है नॉन वेज खा लो, तो उनको इमीडिएट उनका हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है साथ में एंड हीम आयरन भी है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीम आयरन are the hemoglobin and myoglobin from consumption of meat, poultry, fish, whereas non-heme iron, पोल्ट्री में यहाँ पे एग्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ चिकन आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्स में नहीं होता है आयरन, हीम आयरन नहीं होता है। नॉन हीम आयरन कहाँ से मिलेगा, ड्राइड एप्रिकॉट, रेजिन्स, सीरियल्स, पल्सेस, रेजिन्स लेकिन उस केस में नहीं देंगे अगर पेशेंट डायबिटिक है या वेट गेन है उस पेशेंट का ऑलरेडी, तो रेजिन्स वहाँ पे अवॉइड करेंगे। सीरियल, पल्सेस, लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में मेनली कौन से, अनार हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। एंड वेजिटेबल में कौन सा हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गया। Dietary non-heme iron accounts of about 85% of total iron intake even among non-vegetarian. फंक्शन क्या है, आयरन हैज सेवरल वाइटल फंक्शन ऑफ इन द बॉडी, सेवरल कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ये हम सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है आपका ऑक्सीजन को, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। आयरन हैज सेवरल वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट सर्व्स एज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू फ्रॉम द लंग्स बाय रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी बोलते हैं इसको, as a transport medium for electron within cells,
and as an integrated part of important enzyme system in various tissues. The general classification of the reaction in which iron is involved include ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है, स्टोरेज के लिए भी हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी करता है, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए हमें काम करने के लिए. सब्सट्रैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन किसी भी खाने को ऑक्सीडाइज करना होता है, तो ऑक्सीडेशन के लिए भी किसी चीज के ब्रेकडाउन के लिए भी ऑक्सीडेशन चाहिए होता है, तो इसके लिए भी हमें हीमोग्लोबिन लगता है. Iron participates in large number of biochemical reaction. However, for iron to perform any function, it first need to be taken by the cells. Cell membrane contain a protein specific for binding transferrin called transferrin receptor. Transferrin containing 2 ferric iron. Ferric ions are nothing else, iron. Binds to his receptor within the cell, iron is released from transferrin. As a part of hemoglobin, iron is required for the transport of oxygen to all cells in the body. Thus, hemoglobin is critical for cell respiration. Most of the iron in the body is present in the erythrocytes as hemoglobin. ठीक है. A molecule composed of 4 units, each containing one heme group and one protein chain. The structure hemoglobin allows it to be fully loaded with oxygen in the lungs and particularly unloaded in the tissue like in the muscle. ठीक है, वहाँ से लिया, लोड किया एंड अनलोड कर दिया कहाँ पे, टिश्यू में जाके या फिर सेल्स में जाके कह सकते हैं. The iron containing oxygen storage protein in the muscle myoglobin is similar in structure of hemoglobin but has only one heme unit and one globin chain. As myoglobin, iron function as a ready source of oxygen to the muscles. ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें ले तो रहे लेकिन सेल्स को मिले उसके लिए हीमोग्लोबिन होना जरूरी है. Hence, iron is thus crucial for the survival, okay, growth and normal functioning of the human system. So, functioning, अगर हम बोले कि हार्ट को भी चाहिए ना फंक्शन करने के लिए, वो भी तो काम कर रहा है, उसको भी आयरन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए. तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो सारे जो ऑर्गन है, सारे जो सेल्स हैं, सारे impaired होंगे, सभी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे. तो we can say it is a vital nutrient. So make sure if you are having breathlessness, you have to check your hemoglobin, or if you are not going to check it, just increase your protein intake and iron intake. If you are thinking you are having less iron and protein. Absorption, storage and excretion. Excuse me. Like other minerals, we obtain iron from the diet, which is absorbed from gastrointestinal tract. Okay, खाने के थ्रू लेंगे, उसके बाद डाइजेशन होगा, उसके बाद हमको GI ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो जाएगा. A unique feature of iron metabolism is that the body reutilize quantity the iron released from the degradation of erythrocyte. erythrocyte क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स हैं जो टूटते हैं, हर चीज बनती है और मरती है ना, लाइफ डेथ सबके साथ होता है. वैसे हमारी बॉडी सेल्स का भी डेथ होता है, हमारे ब्लड सेल्स का भी डेथ होता है. ठीक है, उसकी भी एक लाइफ साइकिल है. तो जब उनकी डेथ होती है सेल्स की, वहां टूटता है तो उसमें से भी आयरन निकलता है. ठीक है, और वो आयरन को भी रीअब्सॉर्ब कर सकती है बॉडी. ठीक है, विथ वेरी लिटिल बीइंग एक्सक्रीटेड, तो बहुत कम ही एक्सक्रीशन होता है.
before it can be absorbed, iron, whether it is in the form of heme or non-heme, must be released from the food matrices where it is bond with other constituent. बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो दूसरे कंपोनेंट के साथ मिल के रहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको यूज करने के लिए उनको टूटना पड़ता है. ठीक है, तो अगर वो टूटा हुआ है, अलग से है, तो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जा सकता है. In the stomach and small intestine, hydrolyze heme iron from the globin portion of hemoglobin or myoglobin. In the case of non-heme iron, gastric secretion including HCl and pepsin aid this release from food component. Non-heme के लिए क्या चाहिए? Gastric secretion चाहिए, HCl चाहिए. Most non-heme iron is present in the ferric form. ठीक है, ये भी आयरन का एक फॉर्म है which is reduced to ferrous from the acidic environment to the stomach. पेट में HCl secrete हुआ, क्या हुआ? एसिडिक सिक्रेशन हुआ, तो एसिडिक एनवायरनमेंट बना, फिर क्या हुआ? जो फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट हुआ, फेरस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ही वो एब्जॉर्ब हो सकता है. तो हम जो मेडिसिन लेते हैं वो आयरन के फॉर्म में नहीं लेते, वो फेरिक के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में मिलती है. तो हम जनरली कोशिश करते हैं कि वो हीम आयरन हो, लाइक फेरस के फॉर्म में हो. The body has three unique mechanism of maintaining iron balance. Okay, तीन तरह से ये आयरन को मेंटेन करता है. The first is the continuous reutilization. जो उसने यूज किया है उसी को दोबारा से यूज करेगा. लाइक सेल्स का जो हमने पढ़ा कि एरिथ्रोसाइट जो कैटाबोलिज्म होता है, उसका जो डेथ होता है, टूटता है, मरता है, तो उसी का जो उसमें से जो आयरन निकला उसको दोबारा से यूज कर लेगा. The second mechanism involves excess of the specific storage protein, ferritin. This protein stored iron in periods of relatively low need and release. It meet to excessive iron demand. ठीक है, कुछ स्टोर फॉर्म में रहता है जब हमें डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे कि या तो हाइट बढ़ रही है, या तो प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर कट हुआ है कहीं पे, ब्लड लॉस हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? आयरन डिमांड ज़्यादा होगी, तो वहाँ से यूज़ करते हैं उस केस में. This iron reservoir is especially important in the third trimester of pregnancy. ठीक है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर तक हम बहुत आयरन यूज कर चुके होते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा डिप्लीशन होता है, तो उस केस में आपका जो स्टोर आयरन है वो यूज होता है. The third mechanism involves the regulation of absorption of iron from intestine, decreasing body iron stores trigger increase iron absorption, and increasing iron store trigger decrease iron absorption. Iron absorption decreases until equilibrium is established between absorption and requirement. Transferrin is glycoprotein and has two binding sites for Fe3. It acts as iron transport protein. Normally in plasma it is 1/3 saturated with ferric ions. Daily losses in adult man is between 0.9 to 1 mg. ठीक है, एक मेल कितना लॉस करता है पर डे? 1 ग्राम तक वो लॉस कर देता है. About 0.08 माइक्रोग्राम इज लॉस्ट वाया यूरिन. अब ये जो 1 ग्राम है ये कहाँ से लॉस हो रहा है? यूरिन के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू. एंड रिमेनिंग इन द फीसेस, और बाकी जो बचा है वो स्टूल के थ्रू पास हो जाता है. वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज लॉस मोर आयरन ओइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल.
मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस में काफी ज्यादा आयरन लॉस होता है, इसीलिए जब हम हीमोग्लोबिन जनरली फीमेल में होता है लो रहता है, मेल में रेयरली आपको देखने मिलेगा कि लो हीमोग्लोबिन है। अगर लो हीमोग्लोबिन है दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है, मेनली किडनी का अगर इम्पेयर्ड फंक्शन है उस केस में ही आपको मिलेगा लो हीमोग्लोबिन, 6 चला जाता है, 9 चला जाता है। लेकिन फीमेल्स में आपको एक नॉर्मल फीमेल में भी आपको हीमोग्लोबिन लो दिख सकता है अगर उसका किडनी भी नॉर्मल है तो। The requirement of iron as recommended by ICMR deficiency, iron deficiency क्या है? It is a very common nowadays, especially in low socio-economic में बहुत ज़्यादा deficiency है, पूरा worldwide it is a problem. Okay, my battery is low. I'm going to speaker mode. Iron deficiency is one of the. I'm audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Iron deficiency is one of the most prevalent nutritional deficiency in world today. Okay, 2 billion people worldwide suffer from different degrees of iron deficiency. किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है. Around it is 2 billion. It is a old subscription, so it may increase today. So about half of them, और इसमें 2 billion में मेनली इसमें 80% फीमेल होती है. Iron deficiency and iron deficiency anemia are often incorrectly used as synonyms. Iron deficiency is defined as a hemoglobin concentration below the optimum level of the individual, whereas iron deficiency anemia implies that that the hemoglobin concentration is below the 95th percent of the distribution of hemoglobin concentration in the population. So iron deficiency anemia is very common and can be treatable by food or drugs. Eventually, when iron deficiency progresses to anemia, hemoglobin levels start declining. This is the third and final stage of iron deficiency. अभी क्या क्या सिम्टम दिखेगा अगर लो है तो? फटीग होगा, मतलब थकान लगेगी. रेस्टलेसनेस होगा, मतलब सांस फूलना, थक जाना. ठीक है. इम्पेयर्ड वर्क परफॉर्मेंस, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे. डिस्टर्बेंस इन थर्मोरेगुलेशन, मतलब जो टेम्परेचर है बॉडी का हम रेगुलेट करके रखते हैं खुद से, है ना. हमारी बॉडी में जो ब्लड रेगुलेट होता है ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से, लेकिन जिसमें हीमोग्लोबिन कम रहेगा उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, उनको ठंड भी ज्यादा लगेगी. ठीक है. तो वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो डिस्टर्ब रहेगा उनका, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. उनके हाथ पैर आप देखेंगे ठंडे रहेंगे अगर उनका हीमोग्लोबिन लो है तो. इम्पेयरमेंट ऑफ सर्टेन की स्टेप्स इन इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. इम्यूनिटी कम रहेगी उनकी. एडवर्स इफेक्ट ऑन साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन. ठीक है. अगर आयरन डिफिशियंसी है किसी बच्चे में तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, उनको कंफ्यूजन रहेगा, दे कांट रिप्लाई फास्ट. ठीक है. वो समझ नहीं पाएंगे चीजों को जल्दी. ठीक है. इंक्रीज मेंटल एंड पेरिनेटल मोटिलिटी इन एंड मॉर्बिडिटी. In human, about 10%
ऑफ ब्रेन आयरन इज प्रेजेंट इन एट बर्थ, ठीक है। जो ब्रेन आयरन है वो बर्थ टाइम में काफी स्टोर्ड रहता है, बच्चे के पास पहले से ही स्टोर रहता है, तो उसी को ये काफी फर्स्ट ईयर ऑफ एज उसको यूज करते हैं। At the age of 10 years, the brain has only reached half of its normal iron content, and optimal amount are first reached between the ages of 20 to 30 years. Okay, तो बच्चे में आयरन सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है उसका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो बच्चे में सफिशिएंट कहाँ से आएगा, क्योंकि हम तो उसको बाहर से कुछ दे नहीं सकते न्यूबॉर्न बेबी को। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन है उस टाइम मदर का जो डाइट है वो आयरन रिच होना चाहिए, जिससे कि बच्चे में अच्छे से स्टोर हो आयरन, ठीक है। फिर भी ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी का कि मदर में कम भी रहेगा तो बच्चे में जितना हो सकता है बच्चे को दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मदर में बहुत लो लेवल में है तो बच्चा डिप्लीशन में चला जाएगा और उसको वो कंफ्यूजन एंड मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। जनरली ये गरीब लोगों में, लो सोशियो इकोनॉमिक लोगों में होता है, क्योंकि दे डोंट रीच एक बड़े लोग जो अच्छे ग्रुप के हैं उनको तो मेडिसिन से खा लेते हैं, डाइट नहीं भी खाते हैं तो जनरली कम देखा गया है ये, लो सोशियो इकोनॉमिक में ज्यादा देखने मिलता है। तो उस केस में वी रिकमेंड लाइक पीनट्स आर वेरी रिच इन आयरन, पीनट्स एंड जो जैगरी होता है गुड़, वो काफी दोनों ये दोनों लो कॉस्ट में आपको प्रोटीन भी दे देंगे और आयरन भी दे देंगे। चिक्की होती है, ठीक है, तो एनजीओ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चिक्कीज, तो वो आयरन भी जा रहा है, फैट्स भी जा रहा है एंड कार्ब्स भी जा रहा है, तो काफी इजी सोर्स है आयरन एंड प्रोटीन्स का। एंड आजकल अच्छे क्लास में भी आप देखेंगे आयरन डिफिशिएंसी होती है बच्चों में, ठीक है। तो उस वजह से बच्चे को समझ कम होता है, दे लर्न कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। उन बच्चों में ज्यादा होगा जो बच्चे टी कॉफी लेते हैं, ठीक है। जो एडोलेसेंट एज है उस टाइम आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी हाइट भी बढ़ती है अचानक से, और फीमेल्स में लाइक मेनार्की भी होता है, पीरियड स्टार्ट होता है, तो वहां से ब्लड लॉस होता है, तो उस केस में आयरन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब आयरन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो दे विल डिप्लीशन ऑफ दैट, और उन्हें याद नहीं होंगी चीजें, ठीक है, मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर बच्चा चाय कॉफी ले रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टी कॉफी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली होने नहीं देती है। स्पेशली तब टी कॉफी बिल्कुल नहीं लेना है जब हम कुछ आयरन वाला फूड खा रहे हैं, ठीक है। लाइक सो मेनी मारवाड़ी पेशेंट्स जो क्या वो लोग चाय के साथ पोहा खाते हैं, एंड पोहा इज वेरी रिच इन आयरन, तो उसका अगर आप चाय के साथ ले रहे तो उसका आयरन हम ले नहीं पाएंगे, तो इट इज वेरी बैड कॉम्बिनेशन। ओके, टॉक्सिसिटी, आयरन की टॉक्सिसिटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेरी है तो बताइए, पूछिए। Mom, iron is more in the body, then what will happens? आयरन टॉक्सिसिटी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आयरन टॉक्सिसिटी बहुत ही रेयर है, क्योंकि जनरली जो ह्यूमन है उसमें आयरन डिफिशियंसी ही होती है, ठीक है। Okay, mom. Mom,
जनरली आयरन ज़्यादा होना ये काफ़ी रेयर केस है और जनरली किडनी पेशेंट्स में ऐसा होता है क्योंकि हमारा बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि अगर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा खाने में, बॉडी में। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन में आयरन एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा नहीं होता है। Okay, ma'am. గాలి పట్టింది కారణం వేయకపోతే అసలు Here is written high deposition of iron in the liver and the heart can lead to cirrhosis. Okay, अगर बाई फिर भी होता है, अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन में कुछ इश्यू है या फिर लंग्स में सॉरी लीवर में कुछ किडनीज में कुछ इशू है, तो अगर फिर भी आयरन बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में तो सिरोसिस ऑफ लीवर होगा। ठीक है, लेकिन जो सिरोसिस ऑफ लीवर है मेनली हाई फैट खाने से ही होता है। जो हम केसेस जो देखते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर, वो जो डिजीज है इट हैपेंस ड्यू टू इनटेक ऑफ हाई फैट्स। ओके, एक डिजीज बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। तो here is cirrhosis of liver is written here, but the main cause of cirrhosis of liver is high intake of fat. If you want to cure cirrhosis of liver, you have to restrict fat intake of the patient. ఓకే మ్యామ్. Yeah. डाइटरी कंटेंट से कभी भी आयरन ज़्यादा नहीं होगा, एंड अगर किसी का ज़्यादा हुआ दैट मस्ट बी इंजेक्शन ऑफ हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन। वो डाइटरी से कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज मैकेनिज्म ऐसा है कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है उसको। अगर इंजेक्शन के थ्रू या किसी और सोर्सेज के थ्रू गया है, इन दैट केस इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ఓకే మ్యామ్. Yeah. Ma'am, in iron deficiency, doctors will suggest take the supplements. Yeah, doctor suggests supplement because it is a very easy source. Patient don't want to, if patient is lazy, don't want to eat food, and doctor don't want to spend time to tell them about food, and they are not educated about food. No, they are Yes, ma'am. like dietitians are expert in foods, so they are made for writing medicine. Okay, they are expert in writing medicines, suggest medicine, so they give medicine only. Okay, ma'am. But if they come to dietitian, we recommend food sources, natural Okay. sources, because the supplements hai, they have so many side effects. You will have constipation. Mainly constipation is very big problem with iron intake, and sometimes it may have like bloating and Gastric all. problem, ma'am. Yeah. Gastric problem also is, ma'am. Sorry. Gastric problem, ma'am. Yeah, gastric problem, bloating, and black stool is also the problem. Yes, मेनली ma'am. कॉन्स्टिपेशन करता है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इफ स्टूल विल नॉट पास प्रॉपर्ली, देन यू विल सफर सो मेनी प्रॉब्लम्स आफ्टर दैट। Yes, ma'am. In iron deficiency, थ्रू फूड। सॉरी। okay, ma'am. In deficiency, doctor will suggest for some time. How much time? 1 month or 1.5 month or 2 months? How much time? How much time we will take, ma'am, the supplements? If any need, doctor will suggest. Then how much time? Doctor is suggesting supplement. Sometime if they suggest to regularly medicine use part is 2 months. 2 months. Then we continue to up to 2 months. Up to 1 month we use, and then with the food also we can go with the recover the iron deficiency. They generally suggest with breaks, like if you have to go with two months intake regular, after that you have to break it for 1 month. Then because so many food has toxicity, because it does not have only iron, it has so many other components also. Medicine have other components also, so it may have toxicity. And if you have same medicine for long time, it must be toxic for your body because it has so many components, other components, and
If you're having same component for long time, it will be toxic for your body. It will be harmful for your body. So all these medicines have to break for some time. Like if you're having calcium supplement for 1 month, you have to break it for 1 month, then you can have. Never you have to continue. So if you're having any supplement, you have to follow doctor prescription. You have to visit again Okay. what he is saying. Never take by self. Yes. Okay, mom. Okay, mom. Thank you. Welcome. Okay. Now I'm going to end the class. I hope it Thank will you. be Good night, helpful for ma'am. everyone. Yeah. Good night. Jai Shri Krishna. Thank you, mom. Good night. Jai Shri Krishna. Good night.